हेलो स्टूडेंट, युगपत समीकरण से रिलेटेड ये आज का लास्ट वीडियो आप होगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आपको समीकरण दे रखी हैं दो, और इन समीकरणों में दो अज्ञात राशियाँ हैं x और y, जिनका मान आपको निकालना है। तो जो हमारा ये 7x - 2y = 1, ये पहली समीकरण हो गई। 3x + 4y = 15, ये दूसरी समीकरण हो गई। जैसा कि आपको इसके पहले भी क्वेश्चंस में हम बता चुके थे कि दो अज्ञात राशियों में एक अज्ञात राशि के गुणांक दोनों समीकरणों में बराबर होना आवश्यक है। यदि बराबर नहीं है तो आप उसे बराबर करेंगे, उन दोनों गुणांकों को समान करेंगे एक ही अज्ञात राशि के। जैसे इसमें दो अज्ञात राशियाँ हैं x और y, तो फर्स्ट वाली में x का गुणांक जो 7 है और सेकंड समीकरण में x का गुणांक 3 है। इसी तरह पहली वाली में y का गुणांक 2 है और दूसरी वाली में y का गुणांक 4 है। तो इसमें किसी को भी आप बराबर कर सकते हैं, चाहे x के गुणांक बराबर कर लीजिए चाहे y के। एक चीज़ हमको और देखना है इसमें कि गुणांक तो हम बराबर करेंगे लेकिन उनके चिन्ह भी विपरीत करेंगे। अगर चिन्ह विपरीत नहीं है तो अब अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ y के गुणांक बराबर नहीं हैं लेकिन उनके चिन्ह विपरीत हैं, और जब विपरीत हैं तो हम क्यों ना y के गुणांक को बराबर कर लें। तो y के गुणांक को बराबर करने के लिए आप देख रहे हैं कि एक में 2 है और एक में 4 है। तो इसको जब हम बराबर करेंगे तो समीकरण 1 में 4 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें। तो जब इसमें हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 ये हो जाएगा, और जब समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 ये हो जाएगा, और y के गुणांक बराबर हो जाएंगे। इनके चिन्ह भी विपरीत हैं, वो कट जाएगा। तो इसको बराबर करने के लिए हमको लिखना होगा समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। अब समीकरण 1 में 4 से, तो समीकरण 1 हमारी ये पूरी है, इसमें 4 से गुणा कर दीजिए आप। तो 4 से जब करेंगे तो 7 × 4 = 28x माइनस 4 से किया 4 दूना 8y बराबर 4 × 9 = 4। पूरी समीकरण में 4 से गुणा करेंगे। इसी तरह समीकरण 2 में 2 से करना, तो इसमें आप 2 से करिए। तो 2 × 3 = 6x माइनस प्लस 2 × 4 = 8y बराबर 2 से इसमें भी करेंगे तो 15 दूना 30। ये आपका दोनों समीकरण बराबर हो गए, वो दोनों समीकरण हो गए और दोनों समीकरण में y के गुणांक बराबर हो गए। अब इनके चिन्ह भी विपरीत हैं तो यहाँ पे हम जोड़ने पर लिखते हैं। जब चिन्ह आपके विपरीत मिल जाएं समान पद के तो वहाँ पे आप जोड़ने पर लिखेंगे और वो आपकी वैल्यू जो पूरी कट जाएगी। यहाँ पे 28x में 6x जोड़ेंगे तो 28 में 6 जोड़ेंगे तो 34x हो जाएगा बराबर। इसी तरह 4 में 30 जोड़ेंगे तो ये भी 34 हो जाएगा, और 34 × 9 = 34, x बराबर 1। ये x का मान आपका निकल के आ गया। अब इस x का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, y का मान निकल के आ जाएगा। तो हम समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखेंगे x बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 हमारा है 3x + 4y बराबर 15। आप किसी में भी रख सकते हैं, 2 में रखिए या 1 में रखिए, आपका आंसर वही आएगा। तो 3 × x का मान 1 + 4y बराबर 15। 3 × 9 = 3 + 4y बराबर 15। 4y बराबर 15 माइनस 3 इधर प्लस में आपका दूसरी साइड में जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 4y बराबर 12। अब 4 × 3 = 12, तो y बराबर 3। ये y का मान निकल के आ गया। तो इस तरह अगर आपको समीकरण दिए जाएं दो युगपत समीकरण में तो आप उसको हल करने का यही तरीका अपना सकते हैं। इस तरह आप उसको हल करके जो दोनों अज्ञात राशियां हैं उनको निकाल सकते हैं।
अब अगर उत्तर की जांच आपको करनी है तो जो मान आपने x और y के निकाले हैं वो किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, चाहे 1 में रखिए या 2 में रखिए। आप इसके बाएं पक्ष में रखेंगे तो आपका जो दाहिना पक्ष है चर, केवल जहाँ पे चर होता है वो आपका आ जाएगा जब आप बाएं पक्ष को हल करेंगे। तो इस तरह आप ये देख लेंगे कि आपकी जो वैल्यू निकली है, ये मान जो निकले हैं दोनों अज्ञात राशियों के, ये सही हैं या गलत हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो एक्सरसाइज आपकी दे रखी है बुक में, दक्षता अभ्यास 7, उसमें का ये हम 13 नंबर का क्वेश्चन ले रहे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 700 रुपये है और 5 कुर्सी 3 मेज का मूल्य 1100 रुपये है। एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए अलग अलग। तो वहाँ पे एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य पूछ रहा है, तो हम पहले एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य अलग अलग मान लेते हैं। तो जब मानेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, माना एक कुर्सी का मूल्य बराबर x रुपये तथा एक मेज का मूल्य बराबर y रुपये। ये एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य हमने मान लिया है। अब इसमें जो पहली लाइन आपकी है वो है कि 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 700 रुपये है। तो ये पहली लाइन आपका प्रथम शर्त बनता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। और जब हम प्रथम शर्त लगाएंगे तो उसमें हम लिख लेते हैं, जो आपका प्रथम शर्त में दिया गया है, 3 कुर्सी तथा 2 मेज का मूल्य 700 है, रुपये 700 है। अब इसी से हम इसको समीकरण में बना लेंगे, पहली समीकरण। तो यहाँ पे 3 कुर्सी है और मैंने एक कुर्सी का मूल्य x माना है। तो जब एक कुर्सी का मूल्य x है तो 3 कुर्सी का मूल्य 3x हो जाएगा। इसी तरह एक मेज का मूल्य y है तो 2 मेज का मूल्य 2y हो जाएगा। और इनके मूल्य को जो हम जोड़ेंगे तो कुल आपका 700 रुपये आ जाएगा। ये समीकरण 1 हो जाएगी। इसी तरह दूसरी जो इसकी लाइन है उसमें हम द्वितीय शर्तानुसार लिखेंगे। और द्वितीय शर्तानुसार में कह रहा है कि 5 कुर्सी तथा 3 मेज का मूल्य, 5 कुर्सी तथा 3 मेज का मूल्य रुपये 1100 है। ये आपका 1100 दिया है। तो इसी तरह जैसे हमने पहला समीकरण बनाया इसी तरह हम इसको भी बनाएंगे। तो यहाँ पे 5 कुर्सी है, एक कुर्सी का मूल्य x है तो 5 कुर्सी का मूल्य 5x। 3 मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य y है तो 3 मेज का मूल्य 3y हो जाएगा। और इन दोनों के मूल्यों को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास 1100 रुपये आ जाएगा। अब ये समीकरण हमारी बन गई दूसरी। अब दोनों समीकरणों में आपको दोनों अज्ञात राशियों के में से किसी एक को बराबर करना है, उसके गुणांक को। चाहे आप x के गुणांक को बराबर कर लीजिए या y के गुणांक को, जो आपको इजी लगे, जो आपको आसान लगे। तो अगर हम y के गुणांक को बराबर करना चाहें तो y के गुणांक में देखेंगे पहले वाले में 2 है, दूसरे वाले में 3 है। तो इसका मतलब इनके अपोजिट गुणांकों से गुणा कर दीजिए, 1 में और 2 में। तो 1 में जब गुणा करेंगे तो 3 से 6 बन जाएगा। इसी तरह 2 में गुणा करेंगे पहले वाले y के गुणांक से 2 से, तो वो भी 6 बन जाएगा। तो इसके लिए भी हम क्वेश्चन नंबर जो मैंने 1 आपको यहाँ पे बताया उसके तरह ही करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर
तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो इस पूरी समीकरण में 3 से गुणा करिए तो 3 त्रिका 9x प्लस 3 दूना 6y बराबर 3 से 700 में गुणा करिए तो 3 सत्ते 21 और 00 आपका आ गया। इसी तरह समीकरण 2 में 2 से गुणा करना है तो इसमें 2 से करिए 2 पंचे 10x प्लस 2 तियाँ 6y बराबर 2 से यहाँ पे तो 11 दूना 22 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने बराबर तो किया y के गुणांकों को, लेकिन इनके चिन्ह जो हैं वो समान हैं, और जब समान चिन्ह होते हैं तो हम लिख देते हैं यहाँ पे घटाने पर, और घटाने पर लिखेंगे तो नीचे की जो समीकरण आपको दे रखी है उसके चिन्ह बदल जाएंगे। धनात्मक होगा तो ऋणात्मक हो जाएगा चिन्ह, और अगर ऋणात्मक चिन्ह है कहीं तो वो धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके गुणांक बराबर हो गए y के और इनके चिन्ह भी विपरीत हो गए तो ये कट गया। फिर यहाँ पे 9x माइनस 10x हुआ तो माइनस का x बचा, माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का 10 बड़ा है। इसी तरह यहाँ पे 2100 माइनस 2200 तो माइनस 2200 बड़ा है तो उसका भी माइनस लगेगा, और 2200 में से 2100 गया तो 100 आया। अब देखेंगे कि दोनों तरफ सिंगल सिंगल पद हैं और इनके सिंगल पद हैं और दोनों ऋणात्मक हैं तो दोनों कट जाएंगे ऋणात्मक चिन्ह, तो x बराबर आ गया 100। अब इस x का मान हम समीकरण 1 में या 2 में किसी में आप रख के y का मान निकाल सकते हैं। तो अब हम 1 में रख देते हैं तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 100 समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 जो हमारा है वो दिया गया है 3x प्लस 2y बराबर 700। तो 3 गुणे x का मान हमारा निकला है 100, तो 100 लिखा प्लस 2y बराबर 700। 3 का गुणा 100 से करेंगे 300 प्लस 2y बराबर 700, 2y बराबर 700 माइनस 300, 2y बराबर यहाँ पे आपका बचेगा 400 और 2 दूना 400, तो यहाँ पे आपने देखा कि y बराबर आपका आ गया 200, तो ये y का मान आ गया। अब जो x का मान है वो है एक कुर्सी का मूल्य x, तो वहाँ पे हो जाएगा 100 रुपये, और y का मान 200 आया तो ये है एक मेज का मूल्य y बराबर 200 रुपये। तो इसको भी आप लिख लेंगे, लिखेंगे अतः एक कुर्सी का मूल्य आपने माना था x का मान आया 100, तो यहाँ पे लिख लेंगे रुपये 100। इसी तरह तथा एक मेज का मूल्य बराबर y था और y का मान आया 200, तो ये 200 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह आप इनके दोनों के एक मेज या एक मूल्य एक कुर्सी का अलग अलग मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, आपकी एक्सरसाइज का 14वां क्वेश्चन कह रहा है इस समय A की आयु B की आयु से 2 गुनी है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु 7:4 के अनुपात में हो जाएगी। इस समय प्रत्येक की आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 लोग हैं, मतलब ये युगपत समीकरण है, 2 चर राशि वाला क्वेश्चन है। कौन से 2 लोग हैं? A है और B है। तो हम इनकी आयु मान लेंगे और दोनों की इस समय कह रहा है, तो यहाँ पे जब मानेंगे तो लिखेंगे माना A की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा B की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ये आपको इतना लिखना पड़ेगा जब आप मानते हैं किसी भी चीज़ को। और मानने के बाद फिर इसमें हम प्रथम शर्त के अनुसार अपना वर्क करेंगे। और प्रथम शर्त का जो वो प्रथम शर्त में जो कह रहा है वो कह रहा है कि A की आयु B की
आयु की 2 गुनी है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी रुकने का अनुभव प्राप्त हो, ए की आयु, बी की आयु, तो यहाँ पे दोनों के बीच में आपको थोड़ी सी गैपिंग आएगी, तो वहाँ पे आप इक्वल लगा देंगे। अब इक्वल लग गया तो इक्वल के जो कॉमा के जो बाएं साइड है उनको बाएं साइड में लिखेंगे, जो दाएं साइड है उनको दाएं साइड में लिखेंगे। तो ए की आयु हमारी x है, फिर कह रहा बी की आयु y है, कह रहा की के का मतलब होता है गुणा, कितना 2 से गुणा। तो इस तरह ये समीकरण आपका बन गया x बराबर 2y, ये समीकरण आपका 1 हो गया। अब दूसरी लाइन में जो कह रहा वो द्वितीय शर्तानुसार हम वर्क करेंगे। और द्वितीय शर्तानुसार में कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु 7:4 के अनुपात में हो जाएगी। उनकी किनकी? ए और बी की। तो सबसे पहले ए की बात मैंने की तो ए रहेगा, और बी की बात बाद में की तो बी रहेगा। तो ए की आयु मतलब x और बी की आयु मतलब y। ए की आयु x और बी की आयु y, ये दोनों मैंने लिख लिया क्योंकि उनकी कह रहा मतलब दोनों की। 8 वर्ष बाद, ये मैं बता चुका हूँ, बाद का मतलब प्लस होता है, तो दोनों में 8 आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 8 वर्ष बाद अगर x की आयु बढ़ेगी तो 8 वर्ष बाद वायु की भी आयु कुछ होगी, और इन दोनों की आयु का जो अनुपात है वो है 7:4, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इस अनुपात का मतलब बटे भी होता है एक दूसरे के, जैसे x + 8 बटे y + 8 बराबर, ये भी हो जाएगा 7/4। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 4 का गुणा होगा x + 8 से, और 7 का गुणा होगा y + 8 से। यहाँ पे ब्रैकेट खोलिए, 4 से खोलेंगे, 4x + 4 × 32 बराबर 7y और प्लस 7 56। अब यहाँ पे जो अज्ञात राशियाँ हैं उनको बाईं तरफ लिखिए, जो ज्ञात राशियाँ हैं उनको दाईं तरफ ले जाइए। तो 7y को हम इधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा, और 32 जो हमारी अचर पद होता है इसको दाहिनी साइड में लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे दिया गया हमारा 4x और 7x हम इधर लेके आएंगे बाएं साइड में, तो -7y हो जाएगा, बराबर 56 पहले से था, 32 बाएं साइड से दाहिने साइड में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 4x - 7y बराबर 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 2। ये समीकरण हमारी दूसरी हो गई। अब 2 समीकरणें हमारे पास आ गई हैं। तो पहली समीकरण में आप देखेंगे x बराबर 2y है, और यहाँ पे 4x - 7y बराबर 24 है। तो इसमें हम x बराबर 2y जो दिया गया है, इस समीकरण में x का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। मतलब इसका x का मान जो जहाँ पे x है समीकरण 2 में, उसके प्लेस पर हम 2y लिख देते हैं। तो ये हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा करेंगे। पहली समीकरण से x की वैल्यू जो 2y है वो दूसरी समीकरण में रख देंगे। इसका मतलब होता है हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो इसमें प्रतिस्थापन विधि लगा दें, क्योंकि वो सबसे इजी है। यहाँ पे डायरेक्ट x बराबर दिया है, अन्यथा हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x बराबर 2y समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 हमारा है 4x - 7y, तो 4 गुणे x का मान यहाँ पे 2y है, 2y लिख दो, -7y बराबर 24, 4 दूना 8y - 7y बराबर 24, 8y में से 7 गया, y बराबर 24। ये y का मान आपका निकल के आ गया। अब इस y का मान हम समीकरण 1 में रख दें, x का मान डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे y बराबर 24 समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 है
x बराबर 2y, 2 गुणे y का मान 24 और 24 दूना 48, तो x बराबर 48 आ गया। इस तरह आप देखेंगे यहाँ पे, अतः a की वर्तमान आयु बराबर x माना था, x का मान आया 48 वर्ष, तथा b की वर्तमान आयु बराबर y और y का मान आया 24 वर्ष। तो आपने देखा कि अगर आपके पास क्वेश्चन आयु से रिलेटेड है तो आप उनको पहले जो भी दो लोग होंगे उनकी वर्तमान आयु अलग अलग मान लेंगे, और उसके बाद जो आपकी पहली लाइन जहाँ पे समाप्त होती है उतनी पहली लाइन से पहला समीकरण बनाएंगे, फिर दूसरी लाइन आपकी जहाँ पे समाप्त होती है उस दूसरी लाइन से आप दूसरा समीकरण बनाएंगे, और फिर उनको समीकरणों को, दो समीकरणों को हल करने के तरीके से हल करके आप अपना मान निकाल लेंगे जो भी क्वेश्चन में आपको निकालने के लिए कहा जाएगा। तो इस तरह ये आपका युगपत समीकरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी टाइप के थे, वो सभी मैंने आपको दिए गए वीडियोस में बता दिए हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप हमसे पुटअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उनका भी हम वीडियो या ऑफलाइन आपको समझा देंगे उन क्वेश्चंस को। ओके।